Hello? Is that Madhvi? Yes. Madhvi, hi. Who's this? माधवी, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. Naved from Radio Mirchi. Yes. Oh my God, Naved, how are you? I'm good. How are you? माधवी, मैं आपसे बात करना चाह रहा था उसके लिए जो आप बता रही थी. नवेद, पहले आप मेरी बात सुनिए. हाँ जी. मैं आपको कब से मैसेजेस कर रही हूँ, कितने मैसेजेस की. माधवी, सॉरी उसके लिए, लेकिन मैं आपको ये बता. पहले मेरी बात सुनिए. आप मेरी बात सुनिए. बोलिए. मेरा एक बॉयफ्रेंड है और मैं चाहती हूँ कि आप उसका मुर्गा बनाओ और ऐसा मुर्गा बनाओ उसका कि मतलब उसको जिंदगी भर याद रहे. हम दोनों एक दूसरे से अभी 6-7 महीने से बात नहीं कर रहे हैं. तो वैलेंटाइंस डे आ रहा है तो मैं सोच रही थी एक मुर्गा तो बनता ही है इस पर. ऐसा मुर्गा बनाना ना इसका पूरा खानदान याद रखे. क्या नाम है आपके बॉयफ्रेंड का? रोहन मखीजा. रोहन का नंबर दीजिए. 986474. आपकी बात नहीं हो रही इससे 6 महीने से? बात व्हाट्सएप पे हो जाती है कई बार, बस ऐसी. बट आई लव हिम. रोहन मखीजा को मैं फोन मिला रहा हूँ, आप जरा सुनती रहिएगा, मजा आएगा. हाँ जी बिल्कुल. आप बोलिएगा मत कुछ बीच में. हाँ ओके. गुड लक. हेलो मैडम, मैं बैंक से बोल रहा हूँ. रोहन से बात कर सकता हूँ मैं? रोहन तो सो रहे हैं अभी. रोहन जी सो रहे हैं? हाँ जी. मैं बैंक से बोल रहा हूँ, कुछ थोड़ा सा उनसे पूछना था. 2 घंटे में कर लीजिए प्लीज. आप कौन बोल रहे हैं? वाइफ बोल रही हूँ उनकी. कौन बोल रही हैं? वाइफ सीमा. रोहन मखीजा जी से बात करनी थी. हाँ वही सो रहे हैं अभी. आप कौन बोल रही हैं? सीमा मखीजा उनकी वाइफ. हेलो. ठीक है मैडम, मैं बाद में बात करता. माधवी ज्यादा कमीना. अगर फोन आए ना तो इससे कह देना कमीने कुत्ते, जिंदगी बर्बाद कर दूंगी मैं तेरी. आप मेरी कैसे बात चुड़ैल थी ये कमीनी. बात तो सुनो माधवी. तुमने इस कमीने ने शादी क्यों करी है. मेरी बात सुनिए. आप ना पहले उसकी शक्ल देख के आना. पपीते जैसी शक्ल है उस कुत्ते की. बॉयफ्रेंड की. हाँ. मैं आपको बताता हूँ कुछ. बाहर में जाए ना. मैं कौन सा उससे शादी करने वाली थी. मैं भी टाइम पास ही करी थी उससे. मैं आपको बता रही हूँ कितना बड़ा कंजूस था. आज तक मुझे 150 रुपए से ज्यादा का गिफ्ट नहीं दिया उसने. कमीने. सकता हूँ ये जिंदगी में बहुत. नवेद, आपको कैसी लगी उसकी बीवी. मैं तो देख नहीं पाया, शक्ल तो नहीं. मैं बताती हूँ. गंदी सी शक्ल होगी उसकी, कमीनी 1 नंबर की. मेरी बात सुनिए, मैं एक कॉल और करूँ उनको? कोई जरूरत नहीं है. मैं भी देखती हूँ दूसरा लड़का. बाहर में जाए वो. लेकिन ये तो कॉल करे बिना ही इनकी वाइफ लाइन पे आ गई. ओ मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत. वैलेंटाइंस मना लो, मोहब्बत करा लो. माधवी ये तुम्हारा मुर्गा बना रहे हैं हम. कोई नहीं सो रहा. अबे ये कोई सुकृति है, ये सुकृति. Oh God. वैसे आपकी मोहब्बत बहुत बहुत जबरदस्त है यार. हेलो. हाय मोहित, आई एम कॉलिंग फ्रॉम .com मैट्रिमोनियल सर्विसेज. या था आपने यहाँ रजिस्टर किया था. हाँ जी किया. रिमेम्बर? या. अभी सही टाइम है आपसे बात करने के लिए? ठीक है, अच्छा है, ठीक है, करिए. मोहित, आई वांट टू आस्क यू लाइक, शादी तो नहीं हुई ना आपकी अभी? नहीं अभी. ओके. ये सही टाइम है आपसे बात करने के लिए? हाँ जी बिल्कुल. ओके. मोहित, मैं आपकी कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ और आप प्लीज विभा से बात करिएगा. हाँ प्लीज स्पीक टू हर. राइट? ओके. हाय. हेलो. हाय. मोहित, राइट? यस. मोहित, विभा. विभा. ओके मोहित, you want to ask me anything, like कुछ पूछना चाहते हैं आप? विभा. ओके. वेयर डू यू स्टे? I stay in रजौरी गार्डन. ओके, और कुछ रजौरी पूछना गार्डन. चाहते हैं? और कुछ पूछना चाहते हैं? और क्या आपकी हॉबीज क्या क्या है? मुझे सिंगिंग का बहुत शौक है और मैं बैडमिंटन एंड स्विमिंग. वाओ, दैट्स इंटरेस्टिंग. एक्चुअली मैं भी फिटनेस फ्रीक हूँ, तो स्विमिंग, जॉगिंग मुझे
ये सब बहुत पसंद No, है। it's good, it's good. I mean, अभी तो विंटर्स हैं, तो जी, ask me और anything. एक्चुअली ये मैं आपको एक बात बताऊंगा, मुझे ना जो लोग स्विम करते हैं ना, मुझे बहुत पसंद है। That's why मैं इसलिए like अभी विंटर्स हैं तो पापा ने मना कर रखा है, अदरवाइज तो मैं विंटर्स में भी नहीं रुकती। I swim. हमें तो और कुछ पूछना चाहते हैं। आई मीन आपकी फैमिली में कौन कौन है? My mother, father, and I'm the only daughter. ओह दैट्स नाइस। मैं भी सिंगल चाइल्ड हूँ। My God, oh, what a coincidence. एक्चुअली मैं ना आपसे बात करने में बहुत नर्वस हो रहा हूँ। It's okay. मोहित तो और कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं, अब मैं आपसे बहुत कुछ पूछ लिया, अब आप कुछ मेरे बारे में जानना चाहें या पूछना चाहें Yeah, तो I बताइए। want to ask you. मैं पूछना चाहती हूँ, मोहित पेमेंट कब तक हो जाएगी, पैसे कब दे देंगे? सॉरी, पेमेंट कब तक हो जाएगी, पैसे कब तक दे देंगे? मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हैं। पेमेंट आपने ये ऐड कब दिया था? 6 महीने दिया था ना, 6 महीने पहले मैट्रिमोनियल में। हाँ, तो 6 महीने पहले जो हमने आपसे चार्ज किया था वो यहीं तक वैलिड होता है, जो हमने आपसे चार्ज किया था ना। अब आपको रिन्यू कराने के लिए दोबारा एक चेक देना होगा, या ऑनलाइन भी आप पेमेंट कर सकते हैं। आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू दिस थिंग। अभी मैं किससे बात कर रहा था? मैं विभा, मुझसे बात कर रहे थे विभा। तो विभा, आप पैसे क्यों मांग रही हैं मुझसे? आई एम इनटू अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऑफ शादी.com, और मेरी ड्यूटी है कि मैं हर किसी को मतलब याद दिलाती हूँ कि आपकी पेमेंट अब और करनी है, ताकि हम और आपका ऐड दे सके। सो मेरे पास कॉल ट्रांसफर कर देते हैं, देन मैं उनको रिमाइंड करा देती हूँ, दैट्स इट। फिर इतनी देर बाद कॉल आ जाए तुम्हारा, तुम ऐसे पागल बना रहे हो। पैसे नहीं दूंगा मैं अब। आपको गुस्सा किस बात पे आ रहा है, पहले ये गुस्सा बताइए। गुस्सा आ रहा है तो आ रहा है, सारा गुस्सा नहीं आएगा क्या? बट गुस्सा क्या? अरे बहस, तुमने ये ड्रामा बना रखा है, ये कोई टाइम है क्या फोन करने का? पैसे चाहिए इन्हें। बट आई नो बकवास बंद करो। एक तो शादी नहीं हुई तुमसे मेरी 6 महीने में। सर, आई वांट टू आस्क यू लाइक। चुप रहो, बदतमीजी से बात कर रहे हो, अंग्रेजी में जबान लड़ाती हो। बट सर, मैंने कोई बदतमीजी से बात Shut ऐसी। up! अरे तुम्हारा बस चले, तुम तो कवारा मार दो लोगों को। आई एम सो सॉरी सर, मैं रखती हूँ। सुनो, यस सर। कितने पैसे देने हैं रिज्यूमेंट के लिए? रिन्यूअल के लिए 5,000 दे दीजिए। भेजो किसी को, साले को, फिर लेके जाए मुझसे पैसे। सर आई एम सो सॉरी, ये फैसिलिटी हमारे पास नहीं है, हम किसी को भेज नहीं सकते पैसे कलेक्ट करने की। अरे फिर तो तुम्हारा बाप भी नहीं ले सकता मुझसे पैसे। सर आप ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। अरे अब इस सब के लिए इतना टाइम नहीं है कि ऑनलाइन पेमेंट करें। ठीक है सर, मैं रखती हूँ। रात तो कर दूंगा मैं ऑनलाइन। साला इनसे शादी नहीं हो रही मेरी। दिल्ली का हेलो, मिल गया। हेलो, विनेश्वर दयाल जी। जी बोल रहा हूँ। विनेश्वर जी, मैं थोड़ी देर आपसे बात कर सकता हूँ अगर ये सही समय है? क्योंकि मैं कई दिन से सोच रहा था आपसे बात करूं। मैं थोड़ा आपके बेटे हर्ष को लेके कुछ बात करना चाह रहा था। आप कौन बोल रहे हैं? विनेश्वर जी, मैं विपिन आहूजा बोल रहा हूँ। रोमित मेरा बेटा है, रोमित और हर्ष आपका बेटा हर्ष, ये दोनों अच्छे दोस्त हैं। जी। तो दोस्ती अपनी जगह होती है, बट विनेश्वर जी आप इसको गलत मत समझिएगा। मैं लेकिन कई दिनों से इन दोनों की ऐसी हरकतें देख रहा हूँ। मैंने रोमित को बुलाया, मैंने कहा चल क्या रहा है भाई ये बता। आप यकीन करना, ऐसा दाएं बाएं हो गया, कुछ बताया नहीं इसने। और मेरे को पक्का मालूम है ये दोनों मिलके ये गलत कामों में पड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद वो किसी गलत कामों में है। मैं आपको बता रहा हूँ ये दोनों गलत कामों में है। मैं विनेश्वर जी आपको बताता हूँ, अभी इसकी मम्मी आई मेरे पास, रोमित की, कहने लगी देखो जेब में से क्या निकला है। सिगरेट का पैकेट रखा हुआ था नवाब। मैंने कल ही उससे बात करी थी और मैंने उससे कहा कि तू कॉलेज तो गया ही नहीं था और तू अपने दोस्तों के साथ मस्ती करता रहता है। वही। और मैंने कहा भाई तू कॉलेज तो जा नहीं रहा है और मुझसे बात ही नहीं करता है वो आजकल। कौन कौन से दोस्तों से मिलता है, इसकी बॉडी लैंग्वेज मुझे समझ नहीं आ रही है। और ये मुझे लगता है कि ये आवाजगर्दी में ज्यादा अपना वक्त बिता रहा है। नहीं, ये देखिए इनकी उम्र अगर इस उम्र में ऐसी अरे रहेंगी। सर, मैं इनसे अभी हाल में ये हुआ है कि इस लड़के ने मेरी जेब से 2,000 रुपए निकाल लिए और मैं इसकी टांगे तोड़ देता अगर इसकी माँ बीच में नहीं आती तो। मतलब इसकी इतनी जरूरत हो गई है। अरे जवानी हमारे पर भी आई थी, लेकिन हमने कभी ऐसी बेजा हरकतें कभी नहीं करी अपनी जिंदगी में। पान खाकर आ रहे हैं आजकल।
आजकल पान खाकर आते हैं, क्योंकि ये लोग अय्याशी करते हैं। कौन सी पब में बैठकर दारू और शराब पीते हैं। मेरा वाला तो ये मिंट की चिंगम चिपका के आता है, मेरे मुंह के पास नहीं आता कि पता नहीं बदबू आ जाएगी या क्या। तो ये है कि ये सब गलतियां हमारी है। अगर हमने इनके ऊपर शुरू से सख्ती करी होती तो आज को ये मैंने तो इसको फेसबुक पे इसके लड़कियों के साथ इसके फोटो देखे हैं। ये देखिए ना, सारी बात छोड़िए, इससे बड़ी क्या बात होगी। उस दिन से माथा पकड़ के बैठा हुआ हूँ, पास एक पेपर इसकी जेब से निकला है। दिल्ली में कोई क्लब है, ये स्लिप है इसकी, ये गए नहीं है वहाँ पे। दो पर्ची हैं। इसमें लिखा हुआ है दिल्ली का बेस्ट क्लब है, जहाँ पे वही लड़का लड़की आके सारे डांस करते हैं, पीना पिलाना होता है। और ये देखो क्लब वालों की चालाकियां, ये बिगाड़ने के लिए 400 रुपए सिर्फ एंट्री रखी है, जिसमें सारे पीने पिलाने का इंतजाम अंदर फ्री है बिल्कुल। ये मतलब इन्होंने माँ बापों को बिल्कुल पागल समझ रखा है। और क्लब वालों को देखो, इसमें लिखा हुआ है यू हैव टू पे ओनली 400 रुपीज। और बहुत सारी चीजें वो कवर कर रहे हैं, उसमें बूझ दे रहे हैं, आपको पीना पिलाना दे रहे हैं, वहां पे लड़कियों के साथ डांस, सब कुछ, मतलब कैब फ्री, आना फ्री, जाना फ्री, सिर्फ 400 रुपए में। आदमी भड़के नहीं, फिर बच्चा बिगड़े नहीं, क्या हो फिर इनका। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आने दीजिए साले को रात को घर में, इसकी टांगें तोड़ दूंगा मैं। और आहूजा जी बताइए, सब कुछ बढ़िया है? सब कुछ बढ़िया है, मतलब यही है, परेशानी की बात जो है यही है। आहूजा जी, वो आपने बताया था कि आपके बेटे के जेब से कुछ पर्चे निकली थी। वही पर्चे निकले हैं, वो पर्चे निकले हैं क्लब के, दिल्ली बेस्ट क्लब लिखा हुआ है। हाँ जी, वो कितना एंट्री फीस बताई थी? 400 रुपए लिख रखी है इसमें। और इन 400 रुपए में क्या क्या दे रहे हैं? इसमें वही है सारा, इनकी हरकतें देखो, चला गया, बूझ फ्री है सारा, पीना पिलाना फ्री है। फिर वहाँ है कि वही लड़कियों के साथ डांस वांस आप कर सकते हैं, खाना पीना सारा फ्री है, लड़के होंगे लड़कियां होंगी, कैब फैसिलिटी है, सारा है। तो ये कौन सी जगह पर है? ये साउथ दिल्ली में ही है। वैसे दयाल जी, देखा जाए तो इनकी स्कीम क्लब की बुरी नहीं है, मतलब 400 रुपए स्कीम बिल्कुल अच्छी लग रही है। आपसे पहली बार बात हुई है, पता नहीं क्या आपका शेड्यूल रहता है। सैटरडे क्या करते हैं आप? दिन में तो मुझे कई बार बाहर जाना पड़ता है, लेकिन शाम को तो मैं फ्री हो जाता हूँ। 400 और 400 800 रुपए बनते हैं, बुरे नहीं है। बिनेश्वर जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं क्लब में मतलब फोन करके पता करता हूँ। हाँ, आप उनसे बात कर लीजिए, लेकिन एक शर्त है मेरी। क्या शर्त है आपकी? पार्टी मेरी तरफ से होगी, मैं ऐसे नहीं यार, लेकिन हम वहाँ से 1 बजे तक निकल लेंगे, बस ये है। अरे जब वहाँ पे जा ही रहे हैं तो फिर 1 और 2 है, जैसा माहौल होगा देख लेंगे। अच्छा, मैं आपको बाद में फोन। ओके बाय। पापा गेट लगा लेना। तोड़ दूंगा तू घर से निकला तो। कोई ट्यूशन नहीं जाना तूने, साले क्लब जाते हो और बोलते हो ट्यूशन जा रहा हूँ। खून पी रखा है।